हेलो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि भाजकता के नियम है। कमेंट में मैसेज आए थे कि भाजकता के नियम बताइए, तो मैं बताने जा रहा हूँ आज 1 से पूरे 11 तक जितने इम्पोर्टेंट हैं सवाल में क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं हमारी किताब में सवालों में, वो मैं बताने जा रहा हूँ उतने तक। 2 से 11 तक भाजकताएँ ज़्यादा पूछी जाती हैं, उसके बाद रिपीट होने लगती हैं। तो मैं भाजकता के नियम बताने जा रहा हूँ, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी दूसरी जगह नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले बताने जा रहा हूँ, आज मैं भाजकता का नियम बताऊँगा, उसके बाद कल इसी से रिलेटेड सवाल बताऊँगा हर एक भाजकता की। आपके पास सवाल हो तो फिर लगाइएगा, 100% निकल आएंगे। 2 की भाजकता क्या होती है, सीधा मैं बताने जा रहा हूँ। 2 की भाजकता होती है अंतिम अंक या लास्ट अंक में, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में। अंतिम अंक में 2 का भाग जाना चाहिए, अंतिम अंक में 2 का भाग जाना चाहिए। दो का भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैसे लिख दिया, 2 का भाग जाना चाहिए। कोई भी सवाल हो उसमें 2 का भाग जाएगा, और अंतिम अंक में 2 का भाग जाना चाहिए, और केवल अंतिम अंक, लास्ट अंक बोल रहा हूँ। और अंतिम अंक क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, बस यही अंतिम एक होगा। आगे जो 12, 13 लोगे, 10 लोगे तो उसमें 2 अंक हो जाएंगे, फिर 10 के बाद रिपीट होने लगेंगे, 0, 12 में हो जाएगा 2, ठीक है। और 3 की भाजकता क्या कहती है, अंतिम 2 अंकों में 3 की भाजकता होती है अंकों का योग। 3 के पहाड़े में टोटल जितने सवाल में अंक होंगे, अंकों का योग अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए, ठीक है। अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। जैसे कि कोई सवाल है, सवाल मैं कल बताऊंगा इससे रिलेटेड एक एक भाजकता की, ठीक है, नहीं तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो अंतिम अंक में अंकों का योग 3 के पहाड़े में आना चाहिए। जितने भी सवाल में अंक हैं अगर 3 के पहाड़े में आ रहे हैं तो मान लो 3 की भाजकता है। 4 की भाजकता क्या कहती है, अंतिम 2 अंक। अभी मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा याद करने का आसान, पहले पूरी लिख दूं। 4 की भाजकता कहती है अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग। अभी कम समझ में आ रहा होगा, कल सवाल बताऊंगा इससे रिलेटेड तो 100% आ जाएगा। 5 की भाजकता क्या कहती है, अंतिम अंक अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। 5 होगा या होना चाहिए, 5 होगा तो मान लो 5 की भाजकता पूछ रहा है, अंतिम अंक 0 या 5 है तो 5 भाजकता लग जाएगी। और मेन 6 की भाजकता है, इसमें 2 और 3, ये 2 और 3 दोनों की भाजकता लगती है। मतलब लिख रहा हूँ 2 और 3 दोनों की भाजकता, 2 और 3 दोनों की भाजकता इसमें लगेगी, ठीक है। राइटिंग पर मत जाइएगा, आपको समझ में आना चाहिए बस। यानी 2 की भाजकता भी लगेगी, 6 की भाजकता अगर पूछेगा 2 और 3 दोनों की लगेगी। जैसा कि मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, 6 की भाजकता का सवाल आएगा तो उसमें 2 और 3 दोनों की भाजकता चेक करेंगे। लास्ट अंक में 2 का भी भाग 2 से भी करना चाहिए, और उनके अंकों का योग 3 भी होना चाहिए, और उनके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। ये है तरीका। सवाल बताऊंगा कल मैं डिटेल में, 100% समझ में आएगा। 7 की भाजकता क्या कहती है, और अंतिम अंक का योग
घटाते घटाते चले जाना चाहिए। 7 की भाजकता पूछी नहीं जाती है ना के बराबर, तो मैं बता ही दे रहा हूँ। अंतिम अंक को उसके पहले वाले अंक में जोड़ के पूरे में घटाना है, लिख रहा हूँ, ठीक। अंतिम अंक को उसके पहले अंक में ठीक है जोड़ के घटाना है। जब तक घटाना है, कब तक पता है? घटाना है जब तक वो 0 ना हो जाए पूरा सवाल। 8 की भाजकता क्या कहती है? 8 की भाजकता कहती है अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग। अभी मैं याद करने का एकदम आसान तरीका बताऊंगा। अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा। 9 की भाजकता क्या कहती है? अंकों का योग 9 के पहाड़े में। नौ की अंकों का योग 9 के पहाड़े में होना चाहिए। जैसे कोई सवाल है 9 की भाजकता उसमें पूछ रहा है कि नहीं है, तो अंकों का योग कर लेंगे, उसके बाद 9 से भाग दे देंगे। अगर कट रहा है तो 9 की भाजकता है। 10 की भाजकता, 10 की भाजकता नहीं पूछी जाती है। 10 की भाजकता वैसे ही है। 10 की भाजकता में होता है 5 और 2 में टूट जाएगा ना, 5 दूनी 10, गुणा करेंगे 5 × 2, ठीक। तो इसमें 2 की भाजकता भी लगनी चाहिए और 5 की भाजकता। 10 में 2 और 5 लिख दे रहा हूँ। दोनों की भाजकता लगेगी। भाजकता लगेगी, ठीक है। और 11 की भाजकता सबसे इम्पोर्टेंट है इन सब में, सबसे ज़्यादा ये पूछी जाती है। 11 की भाजकता ये है सम या विषम स्थान का योग 0 या फिर 11 का पहाड़ा होना चाहिए। 11, 22, 33 ये होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। सम या विषम स्थान का योग का योग 0 या 11, 22, 33 ... यानी कि 11 का पहाड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं 11 की भाजकता का एक सवाल बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ले रहा हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने लिया 6, ठीक है, 4, 5, ठीक है, और 7, तो ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे 11 की भाजकता, और ये कहेगा 11 से विभाजित है कि नहीं है, तो इसको चेक करेंगे। सम या विषम स्थान का अंतर, ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आज ही बता रहा हूँ, इनके सवाल कल बताऊँगा डिटेल में। यानी सम या विषम स्थान का योग 0 या फिर 11 का पहाड़ा। यानी इसमें विषम स्थान क्या है, ऊपर लिख लेंगे 1, 2, 3, 4 लगातार लिख लिया ना। तो 1 विषम है तो ये विषम स्थान हो गया। 2 सम है और 4 सम है, तो सम का योग करेंगे और विषम का योग कर देंगे। अब इनके स्थान का अंतर
सॉरी, यहाँ पर हमने योग बता दिया था ना, सम या विषम स्थान का अंतर होना चाहिए। आप लोग सुधार लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। सम या विषम स्थान का अंतर 0 या फिर 11 का पहाड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जोड़ूंगा, विषम स्थानों को जोड़ूंगा, 6 5 11 माइनस 7 4 11। अब इनका स्थान का अंतर कितना आ रहा है? 0। तो इसमें 11 की भाजकता लगेगी। तो ये तरीका है भाजकता के नियम का। तो कैसा लगा आप लोग? यहाँ पर फिर से मैं ध्यान दे रहा हूँ, यहाँ पर सुधार लीजिएगा। सम या विषम स्थान का योग नहीं होता है, अंतर होता है। गलती से ले गया था। सम या विषम स्थान का अंतर 0 या फिर 11 का पहाड़ा होना चाहिए। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।